हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंस बिटवीन थ्री मॉडल ऑफ डब्ल्यू एम डेविस, वाल्थर पेंक एंड एलसी किंग। थ्री जो मॉडल है डेविस का एंड पेंक का एंड एलसी किंग का, वो हमने इन डिटेल डिस्कस कर दिया है। आज हम देखेंगे कि ये थ्री मॉडल के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो एट फर्स्ट यहाँ पे है डब्ल्यू एम डेविस, ये है पेंक एंड ये है एलसी किंग। The cycle start with flat area. W.M. डेविस के अकॉर्डिंग साइकिल जब स्टार्ट होगा, साइकिल ऑफ इरोशन, तो वहां पे एक फ्लैट एरिया होगा। वाल्थर पेंक ने क्या कहा है? द साइकिल स्टार्ट विद ए फीचरलेस सरफेस कॉल्ड प्राइमरम। प्राइमरम क्या है वो हमने पेंक का जो मॉडल है उसमें डिस्कस किया है। प्राइमरम होगा एट फर्स्ट, उसके ऊपर ये साइकिल ऑफ इरोशन का पूरा प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा। एंड एलसी किंग का जो मॉडल है उसमें क्या है? स्टार्ट विथ हिल एरिया। हिल एरिया में ही मेनली एलसी किंग ने जो मॉडल है वो बनाया था, तो हिल एरिया से वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या है? डब्ल्यू एम डेविस का जो साइकिल है वो एक फ्लैट नॉर्मल एक एरिया होगा, उसके ऊपर अपलिफ्टमेंट होगा, फिर जाके साइकिल ऑफ इरोशन का एक एक स्टेज आएगा। एंड वाल्थर पेंक का जो मॉडल है उसमें एट फर्स्ट होगा प्राइमरम। प्राइमरम मतलब क्या है? एक फीचरलेस प्लेन एक एरिया, मतलब जिसमें कोई भी फीचर नहीं है, माउंटेन नहीं है, प्लेटो नहीं है, हिल वगैरह कुछ भी नहीं है, एक प्लेन फ्लैट एक एरिया है जिसको वाल्थर पेंक ने कहा है प्राइमरम। एंड एलसी किंग का जो साइकिल ऑफ इरोशन है वो मेनली हिल एरिया में है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस गया तीनों मॉडल में। डब्ल्यू एम डेविस का जो एंड लैंड है, मतलब लास्ट में जो लैंड बनता है, वो उसका नाम क्या है? पेनी प्लेन। तो अपलिफ्टमेंट होता है फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद इरोशन वगैरह सब कुछ होता है एंड जाके लास्ट में एक फ्लैट प्लेन एरिया बनता है जिसको डब्ल्यू एम डेविस ने कहा है पेनी प्लेन। वाल्थर पेंक ने उस एरिया को कहा है एंड रैम्प। ठीक है, यहाँ पे भी लास्ट में एक प्लेन एरिया बनता है जिसके ऊपर छोटा छोटा इंसल बर्ज होता है। एंड डब्ल्यू एम डेविस का जो लैंड है पेनी प्लेन, उसके ऊपर होता है मोनाडोनक। एलसी किंग का जो एंड लाइन है वो है पेडी प्लेन। ये भी एक प्लेन एरिया है, वो लास्ट में है पेडी प्लेन। ठीक है, इसमें भी इंसल बार्ज ही होता है। साइकिल ऑफ इरोशन बाय डब्ल्यू एम डेविस, ये क्या है? मोनोसाइक्लिक है, मतलब एक बार खत्म हो जाता है तो फिर से वापस स्टार्ट नहीं होता है। एंड साइकिल ऑफ इरोशन वाल्थर पेंक एंड जो एलसी किंग का है ये है पॉलीसाइक्लिक, मतलब एक जगह पे बैक टू बैक ये इरोशन हो सकता है। लैंडफॉर्म डेवलप इन द फॉर्म ऑफ स्लोप डिक्लाइन। यहाँ पे लैंडफॉर्म जो डेवलप करता है स्लोप डिक्लाइन के फॉर्म में, मतलब स्लोप पहले ऊंचा रहता है, धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। लैंडफॉर्म डेवलप इन द फॉर्म ऑफ स्लोप रिप्लेसमेंट। वाल्थर पेंक ने कहा है स्लोप रिप्लेसमेंट, इसको नाम दिया है। एंड पैरेलल रिट्रीट, ये नाम दिया है एलसी किंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल रिट्रीट क्या होता था एलसी किंग में? ऐसे हिल एरिया होता था एंड पैरेलली वो पूरा मतलब चारों साइड से ऐसे रिट्रीट करके छोटा छोटा करके, मतलब इरोशन कर करके ऐसे इसका हाइट धीरे धीरे छोटा होता था। तो पैरेलली ये रिट्रीट करता था दोनों साइड से। तो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट डेविस का मेनली क्या है? स्लोप डिक्लाइन, स्लोप धीरे धीरे कम होता है यहाँ पे। एंड जो पेंक का है वो है स्लोप रिप्लेसमेंट, स्लोप रिप्लेस करता है, पहले ऊंचा रहता है फिर धीरे धीरे इरोड करता है करके स्लोप रिप्लेस होता है। एंड एलसी किंग का जो मॉडल है उसमें लैंडफॉर्म डेवलप होता है इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल रिट्रीट। तो पैरेलली हिल एरिया धीरे धीरे, जो ऊंचा एरिया है वो धीरे धीरे रिट्रीट करता है, मतलब इरोशन होता है, तो पैरेलली धीरे धीरे वो इरोड करके छोटा होता है। नेक्स्ट क्या है? साइकिल ऑफ इरोशन बाय डब्ल्यू एम डेविस के अंदर है इरोशन और लैंडफॉर्म डेवलपमेंट स्टार्ट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अपलिफ्टमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डेविस ने कहा था, अपलिफ्टमेंट पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जाके इरोशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये कहा था डब्ल्यू एम डेविस ने। बट वाल्थर पेंक ने क्या कहा है? बोथ इरोशन एंड अपलिफ्टमेंट वर्क साइमल्टेनियसली, मतलब इरोशन एंड अपलिफ्टमेंट एक साथ ही होता है। यहाँ पे अपलिफ्टमेंट जब भी स्टार्ट हो जाएगा इरोशन उसके साथ साथ ही स्टार्ट हो जाएगा। एलसी किंग ने क्या कहा है? सेम एज डेविस। एलसी किंग ने भी सेम कहा है एज डेविस, मतलब अपलिफ्टमेंट पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उस जगह पे इरोशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्या है? मेजर लैंडफॉर्म, जो डब्ल्यू एम डेविस का जो मॉडल है उसमें मेजर लैंडफॉर्म मेनली क्या क्या है? वी एंड यू शेप लैंड। वी शेप लैंड तो होता ही है यूथफुल जो स्टेज है उसमें। फ्लैट प्लेन, मिएंडर, पेनी प्लेन, ये सब ओल्ड स्टेज में होता है। तो इतने सारे टाइप ऑफ जो लैंडफॉर्म है बनता है।
बट वाल्थर पेंक का जो साइकिल ऑफ इरोशन का मॉडल है उसमें प्राइमर रम्प एक होता है, एक फीचरलेस एरिया, इंसल बार्ज एक होता है, छोटा छोटा ऊंचा पार्ट, शार्प वी शेप्ड वैली होता है जो यूथ स्टेज में होता है, मतलब आउटस्टेग एंड इंटरविकलंग में, एंड रम्प होता है जो बिल्कुल लास्ट एरिया है, एंड रम्प। तो इतने सारे लैंडफॉर्म होता है वाल्थर पेंक के मॉडल में। एंड एलसी किंग के मॉडल में पेडीमेंट होता है, पेडी प्लेन होता है। तो यहाँ पे मेनली हिल एरिया में हुआ है, तो हिल एरिया में पेडीमेंट एंड पेडी प्लेन ये हमने डिस्कस किया है पूरा एलसी किंग के मॉडल में। तो इतने इस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म यहाँ पे बनता है। लैंडफॉर्म इज रिजल्ट ऑफ ट्रायो फैक्टर। डेविस ने क्या कहा है, ट्रायो फैक्टर एक है डेविस के अंदर, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो डेविस ने कहा है। बट वाल्थर पेंक ने क्या कहा है, लैंडफॉर्म इज रिजल्ट ऑफ द रेशियो बिटवीन एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, इंटेंसिटी ऑफ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। तो एंडोजेनेटिक मतलब जो लैंड एरिया मतलब अर्थ एरिया के अंदर जो प्रोसेस चलता है वो है एंडोजेनेटिक, एंड एक्सोजेनेटिक मतलब बाहर जो प्रोसेस होता है जैसे वेदरिंग, मास मूवमेंट, ये सब इरोशनल प्रोसेस वगैरह। तो ये सब दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ही लैंडफॉर्म बनाता है, ठीक है। एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का जो रिलेशन है वो ही एक लैंडफॉर्म बनाता है। एंड एलसी किंग ने क्या कहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट इन लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इज नेग्लिजिबल। एलसी किंग ने क्लाइमेट का जो इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट के लिए, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के लिए, वो उसने नहीं माना है। उसने कहा है ये बहुत कम है क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस। There are uniform development of landform in all climatic condition। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे भी हो डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म यूनिफॉर्म होगा, ये एलसी किंग ने कहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो डब्ल्यूएम डेविस का क्या था, लैंडफॉर्म इज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। एंड वाल्थर पेंक ने क्या कहा है, लैंडफॉर्म कैसे बनता है, रेशियो बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक, मतलब अर्थ के अंदर का जो प्रोसेस है एंड बाहर का जो प्रोसेस चल रहा है, दोनों के बीच में जो रेशियो है, जो रिलेशन है, वो ही एक लैंडफॉर्म बनाता है। एलसी किंग ने क्या कहा है, क्लाइमेटिक जो क्लाइमेट है उसका जो इंपॉर्टेंस है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के ऊपर, वो यहाँ पे एलसी किंग ने नहीं माना है, नेग्लिजिबल कहा है ये। उसने क्या कहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन जैसा भी हो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट सेम ही होगा, यूनिफॉर्म तरीके से ही होगा। नेक्स्ट क्या है, स्टेजेस ऑफ साइकिल ऑफ इरोशन जो डब्ल्यूएम डेविस के अकॉर्डिंग है वो क्या क्या है, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। तो डब्ल्यूएम डेविस ने उसका जो साइकिल ऑफ इरोशन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज, सभी हमने डिस्कस किया है मॉडल के अंदर। बट वाल्थर पेंक जो है स्टेज इस नाम को उसने अवॉइड किया है, स्टेज इस टर्म को उसने अवॉइड किया है। इसके बदले में उसने क्या कहा है, यहाँ पे ऑफस्टेगन टेंटविकलंग, ग्लेशफॉर्मी टेंटविकलंग, एफस्टेगन टेंटविकलंग, ये 3 पार्ट में उसने उसका जो साइकिल ऑफ इरोशन है उसको डिवाइड किया है। एलसी किंग का मॉडल वो भी एज सेम एज डेविस जैसे यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज में डिवाइड किया था, एलसी किंग ने भी सेम यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज में उसका जो मॉडल है उसको डिवाइड किया है। डेविस सेड रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इन शॉर्ट ड्यूरेशन। डेविस ने क्या कहा था, शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब कम टाइम में बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट होगा, मतलब बहुत जल्दी अपलिफ्टमेंट होगा एंड बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट होगा। बट पेंक ने क्या कहा है, अपलिफ्टमेंट कैन बी स्लो, फास्ट और मीडियम। अपलिफ्टमेंट एट फर्स्ट जब होता है स्लो ही होता है, धीरे धीरे फास्ट होता है एंड लास्ट में जाके यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो पेंक ने ऐसा नहीं कहा था कि शॉर्ट ड्यूरेशन में ज्यादा करके अपलिफ्टमेंट होगा, ऐसा नहीं। बट एलसी किंग ने सेम एज डेविस जैसे कहा था कि शॉर्ट ड्यूरेशन में अपलिफ्टमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि डेविस का मॉडल एंड एलसी किंग के मॉडल में वो एक पॉइंट तो सेम ही है कि अपलिफ्टमेंट होने के बाद ही ये जो प्रोसेस है, साइकिल ऑफ इरोशन का प्रोसेस है, वो स्टार्ट होगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर जल्दी अपलिफ्टमेंट हो जाएगा तो साइकिल ऑफ इरोशन भी जल्दी स्टार्ट होगा, ये इन दोनों के मॉडल में था। ही सेड मतलब डब्ल्यूएम डेविस सेड क्रास्टल स्टेबिलिटी ऑफ लैंड स्टिल द साइकिल इज कंप्लीट। तो साइकिल ऑफ इरोशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है वो लैंड उस जगह पे सेम ही स्टेबल रहेगा, मतलब हिलेगा नहीं उस जगह से। बट पेंक ने क्या कहा है, पेंक सेड अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक नो लैंड कैन बी स्टेबल सो लॉन्ग। तो प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग क्या होता है, लैंड के नीचे का जो एरिया है उसमें जो प्लेट होता है वो मूव करते रहते हैं, तो एक लैंड को एक जगह पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं रुक सकता है, स्टेबल नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को पेंक ने नहीं माना है। बट एलसी किंग ने
सेम एज डेविस कहा है, डेविस जैसे कहा है क्रस्टल स्टेबिलिटी के बारे में, मतलब जब तक साइकिल ऑफ इरोशन चलेगा, जितना टाइम लेके वो चलेगा, तब तक वो लैंड उस जगह पे स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इतने सारे डिफरेंस है बिटवीन डेविस, पेंक एंड किंग। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, डेविस, पेंक एंड एलसी किंग के मॉडल के बीच में जो डिफरेंस है वो, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है यहाँ पे। अब इमेज में अगर हम देखेंगे तो ये है डेविस का जो मॉडल है वो, ये मेनली स्लोप डिक्लाइन है, पहले अपलिफ्टमेंट हो जाता है पूरा, उसके बाद इरोशन होता है एंड इरोड कर करके लास्ट में जाके पेनिप्लेन एरिया बनाता है। ये हमने इन डिटेल डिस्कस किया है मॉडल के अंदर। एंड यहाँ पे जो पेंक का जो मॉडल है, यहाँ पे क्या होता है, इरोशन एंड अपलिफ्टमेंट एक साथ होता है। एट फर्स्ट स्टेज में अपलिफ्टमेंट ज्यादा होता है, इरोशन कम होता है। सेकेंड स्टेज में आके अपलिफ्टमेंट एंड इरोशन यूनिफॉर्म हो जाता है एंड लास्ट स्टेज में आके अपलिफ्टमेंट बंद हो जाता है एंड सिर्फ इरोशन होता है। एलसी किंग के मॉडल में मेनली क्या हुआ है, ये पेडिप्लेन एरिया बनता है, हिल एरिया को उसने 4 पार्ट में डिवाइड किया है एंड लास्ट में जाके ये हिल एरिया, ये इंसलबर्ग जो है ये धीरे धीरे इरोड हो जाता है एंड इरोड होने के बाद लास्ट में ये पेडिप्लेन एरिया, प्लेन एरिया बनाता है। इसको अगर एक साथ कंपेयर करेंगे तो ये कुछ ऐसा है, ऐसे टाइप का है। जो 3 डिफरेंस है बिटवीन 3 मॉडल, दिखने में भी अलग है एंड इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी अलग है। यहाँ पे जो डेविस का मॉडल है, इसमें लास्ट जो प्लेन एरिया बना है वो है पेनिप्लेन एंड पेंक के मॉडल में लास्ट जो प्लेन एरिया बना है वो है एंड रैम्प एंड एलसी किंग के मॉडल में लास्ट जो प्लेन एरिया बना है वो है पेडिप्लेन। ठीक है, तो ये है द डिफरेंस बिटवीन 3 मॉडल। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।